हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हमने अपना अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज के कंसेप्ट। क्या देखने वाले हैं? कंसेप्ट। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट रहने वाले हैं आपके। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन टेबल। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल। ठीक है, पहला हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले। चलो करते हैं स्टार्ट। पेन चेंज कर लो एक बार। रेड पेन कहाँ है? ये रहा। चलो देखते हैं। 100% क्या होता है भाई? ये होता है 1/1। ठीक है, 50% क्या होता है? ऐसे देख के नहीं, ऐसे नहीं देखते। 100% क्या होता है? 1/1 होता है। 95% क्या होता है भाई? 95/100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 19/20। ठीक है भाई, अब 90% देखेंगे क्या होता है। ये होता है अपना 9/10। ये अब देखेंगे 85% क्या होता है। 85/100, तो ये हो जाएगा 17/20। अब देखेंगे 80% कितना होता है। 80/100, तो ये हो जाएगा 4/5। अब देखेंगे 75/100। 75/100 कितना होता है अपना? 3/4 होता है। अब देखेंगे 70/100। ये होता है अपना 7/10। ठीक है, 65/100 देखेंगे हम। क्या होता है? 13/10। क्या 20? आपके लिए देख रहा था मैं, कितने एक्टिव हो आप लोग। 60% कितना कितना होता है? 60/100। ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, 55/100 कितना होता है? 11/20। अपना 50% कितना होता है? 1/2। ठीक है भाई। 45% कितना होता है? 45/100। 9/20। ठीक है, 40% कितना होता है? 40/100। 2/5। 35% कितना होता है? 7/20। 30% कितना होता है? 3/10। 25% कितना होता है? 1/4। 20% कितना होता है? 1/5। 15% कितना होता है? 3/20। 10% कितना होता है? 1/10। और 5% कितना होता है? 1/20। ठीक है भाई, ये सब होता है अपना। 100 देख लिया, 95 देख लिया, 90 देख लिया, 85 देख लिया, 80 देख लिया, 75 देख लिया, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अब अगला देखते हैं हम। फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल। फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल। पेन चेंज करो। ये होता है अपना। सबसे पहले देखते हैं 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा? देखो, सबसे पहले बेसिक से बताऊंगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 33.3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 33 कंप्लीट 1/3। ठीक है, अब 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 देखोगे आप। अब यहाँ पे 200/3 हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 66 कंप्लीट 2/3। इसको हम टू, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, 1 था तो ये वैल्यू आई थी। यहाँ पे 2 है तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसको भी 2 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, पहले 2 को इससे करेंगे फिर 2 को इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं हम 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 16 कंप्लीट 66। ये होती है, ये होती है 16 कंप्लीट 2/3। अब हम देखेंगे 5/6 की। 5/6 की क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे जो इतना, देखो ये हो जाएगी अपनी 83 कंप्लीट 1/3।
ठीक है, 1/7 कितना होता है? 14 कंप्लीट, नहीं 14.28 होता है। ठीक है, 2/7 कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दो आप, सीधी बात है, 28.57। ठीक है, 3/7 कितना हो जाएगा? अब इसका ही ट्रिपल कर दो, इसका ट्रिपल ये आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी मतलब। अब इसका 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 57.14 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं 1/8 कितना होता है। अब देखो, 1/8 होता है 12.5%। अब 3/8 कितना हो जाएगा? 12×4 = 36 पॉइंट, और यहाँ पे डेढ़ हो जाएगा तो 37.5% आ जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 12.5, 12.5 कितना हो जाएगा? 15। एक 37 ही तो आएगा भाई, 37.5 ही तो आएगा, देखो ऐसे हो रहा है। अब 5/8 कितना होता है? 62.5%। इसका डबल कर दो या इसको कर लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 7/8। 7/8 होता है 87.5%। 1/9 कितना होता है? 11.11%। ठीक है, 2/9 कितना हो जाएगा? 22.22%। 4/9 कितना हो जाएगा? 44.44%। और 5/9 कितना हो जाएगा? 55, ये हो जाएगा 55.55। और 7/9 कितना हो जाएगा? 77.77। ठीक है, अब हम देखते हैं 4/11 कितना होता है। चलो 1/11 देखते हैं पहले। 1/11 कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा 9.09%। 2/11 हो जाएगा अपना 18.18%। इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था भाई, अब की बार सीजीएल में। अब मैं दिखाऊंगा, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। 3/11 कितना होता है अपना? 27/27। ठीक है, 5/11 कितना हो जाएगा? 45.45%। 6/11 कितना हो जाएगा? ये 54.54। आप देखो 6/11 तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 2 बार लिख दो पॉइंट लगा के। जैसे कि अब ये देखो, 9/11 कितना हो जाएगा? इसका 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, 81.81%। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं हम 10/11 देख लेते हैं। 10/11 कितना हो जाएगा? 90.90। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 होता है 8.33%। ठीक है भाई। 1/14 हो जाएगा 7/14%। 1/15 हो जाएगा 6.66%। 1/16 हो जाएगा 6.25%। ये वैल्यू ना आपको अपनी एक पेज पे लिख के अपने डेस्क पे पेस्ट कर लेना, जिससे आप ना बार बार याद रख सको इनको। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं सक्सेसिव क्या होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं सक्सेसिव का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब मैं करता हूँ पेन चेंज। आज हम सारे कंसेप्ट देख लेते हैं, कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब कोई भी वैल्यू आप ये चीज रखो, अगर आपको दो, कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, मान लो X% और Y% दे रखा है, तो इसमें सक्सेसिव कैसे लगाओगे? मान लो यहाँ पे 10% है, यहाँ पे भी 10% है। इसका पहले फार्मूला देखो, X+Y+X/100 होता है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करो, 10+10, 10 × 10, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 21%। ठीक है भाई। अब ऐसे ही देखो आप माइनस वाले केस में, मान लो X% है, यहाँ Y% है, ये है -10, ये है +10। तो यहाँ पे क्या सक्सेसिव कैसे लगेगा? -10 +10 -10 × 10/100। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से -1% आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिखते देखो, वैल्यू 100 है। 100 से आप पहले कर आपने 10% उससे माइनस किया तो 90 हो जाएगा। अब उसका 10% प्लस करोगे तो 90 का 10% कितना होता है? 9, तो 99 आ जाएगा। तो 1% का डिफरेंस आएगा ना। यहाँ पे देखो आप, कोई वैल्यू 100 थी, उस पर 110 हो जाएगी। अब उस पर 11 बढ़ जाएंगे तो 121 हो जाएगी। तो यहाँ पे 21 ही तो आया भाई। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं 3 वाला, X%, Y%, Z%। ये होता है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बाय 1 2 3 4। ये होता है भाई। ठीक है भाई। इसमें भी आप कर सकते हो जैसे 10%, ये भी 10% दे रखा है, ये भी 10% दे रखा है। 10 10 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस 100 200 300 बाय 100, ये हो जाएगा 1 2 3 बाय 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको काट लो, 1 2 1 2, तो 33 प्लस आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा 330 प्लस 1/10, 331/10, तो 33.1 आ जाएगा भाई। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बिल्कुल खोल के बताया भाई, ये ना वरना पेपर में मैं डायरेक्ट लिखता है तीन, इसकी वैल्यू मेरे को याद है 33.1 होती है। ठीक है भाई। अब एक दो फार्मूला और है, वो और देख लो आप। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट, फैक्ट्स लिख लो भाई। तो जैसे कि अब आपको दे रखा हो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। एक होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जैसे मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है, आप 200 रुपये, नहीं 100 रुपये है, आप 20 रुपये बचाते हो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 80 हो गया, सीधी बात है। फिर होता है अर्निंग इज इक्वल टू टाइम इनटू वेजेज, समय गुना मजदूरी इज इक्वल टू कमाई। हिंदी में भी लिख दिया भाई। ठीक है। फिर होता है एक नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रोस इनकम माइनस इनकम टैक्स। फिर और क्या बताऊं आपको, कहीं कहीं यूनियन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी में देखते हैं हम। ए यूनियन बी क्या होता है आपको? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये याद रखना। तीन वाला तो मैं जब क्वेश्चन बताऊँ आपको, जब बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ अपना ये कंसेप्ट है भाई। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल की है सबसे पहले। सबसे पहले की थी हमने ये सबसे पहले की थी हमने, कहाँ अपना पेन, कहाँ दूसरा, येलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमने, परसेंट टू फ्रैक्शन टेबल। ठीक है। उ- उसके बाद किया हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सक्सेसिव किया भाई। सक्सेसिव देखो ये रहा, एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस वाला भी ये लिख लो आप। दोनों माइनस की हो तो जब ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई। माइनस माइनस वाले देख लो यहाँ पे, जैसे -10 है, -10 है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये है इसके लिए। ठीक है, एक फार्मूला आप याद रखना ये वाला, क्योंकि हम डायरेक्ट लगाएंगे आगे फार्मूले। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, अर्निंग इज इक्वल टू टाइम इनटू वेजेस होता है। ठीक है भाई। फिर नेट इनकम ग्रोस इज इक्वल टू ग्रोस इनकम माइनस इनकम टैक्स होता है। फिर ए यूनियन भी होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है भाई, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इतनी। हम क्या करेंगे, किसकी शीट सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कहाँ के सोल्व करेंगे, अब्बास सर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अब्बास सैनी सर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। एक दो चीज़ें और लिख लो आप। इंस्टा आईडी तो अपनी है चैम्पियन 2829। ठीक है। मोबाइल नंबर है ये, और टेलीग्राम है
एम SSC 2829। और मेरा नाम है गौरव शर्मा। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैसेज कर सकता है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं भाई।